लेजर दिखा दे तो 2 लाख 3 लाख रुपया ऐसे ऐसे लोग लिए हैं कि नंगा हो जाएंगे। सामाजिक लोग सर, अगर हमारे पर FIR होता है तो 100 FIR हो सकता है, चूंकि 65 लाख रुपया हमारा मार्केट में है। तो जब मांगने जाएंगे तो FIR होगा। 58,000 रुपया उनका, 58,462 रुपया उनका बकाया है। और उनके पिताजी का ये देखिए 1,24,00,000 रुपया उनका बकाया है। ये दोनों मिलकर 1,58,000। ब्राह्मण खुद गुरु है और विजय सिंह जानते हैं कि गुरु हम थे कि गुरु वो थे। वो हमसे लाभ लेते थे कि हम। अगर आप बाजार में और समाज में पैसे की लेन देन कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पैसा देने के बाद भी लेने वाला FIR कर दे रहा है और छेड़खानी का आरोप भी लगा दे रहा है और समाज में दलाल के नाम से भी संबोधित कर रहा है। ऐसा ही मामला गुठनी प्रखंड के सोनौला पंचायत के सिरकलपुर के रहने वाले प्रमोद तिवारी के साथ हुआ है। ये भी बाबा सामाजिक स्तर पर सामाजिक कार्य भी करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और उसी चुनाव में जो नेता उतरता है, सामाजिक कार्यकर्ता उतरता है, उस पर आरोप प्रतिरोप लगता रहता है। शायद यही कारण है कि बाबा पर भी ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि बाबा किसी औरत के साथ छेड़खानी किए हैं, जमीन के नाम पर 4 लाख रुपया लेकर दबा गए हैं और उसके बाद उस 4 लाख रुपये से अपना घर बनवा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा का इस समय घर बन रहा है। उस 4 लाख रुपये से बाबा का घर टनाटन बनकर तैयार हो गया है। उस महिला के द्वारा ऐसा बाबा पर, प्रमोद तिवारी पर आरोप लगाया जा रहा है। प्रमोद तिवारी जी यहाँ पर बही खाता लेजर बुक लेकर बैठे हैं, क्योंकि पहले इनका छड़ गिट्टी का दुकान था चुनाव के पहले, और बही खाता लेकर बैठे हैं उस महिला के द्वारा और महिला के पिता के द्वारा यानी सालू साहनी के द्वारा इनके दुकान से छड़ गिट्टी सीमेंट सामान ले जाया गया था, जिसमें पिता और सालू देवी के द्वारा 1,58,000 बाकी लगा दिया गया। 5-7 साल कई साल हो गया, लेकिन वो पैसा नहीं दिया गया। वही पैसा बाबा को लौटाया भी गया, लेकिन बाबा से शाम को उसमें से कुछ पैसा मांग भी लिया गया। बाबा वैसा थे, दे दिए फिर से। अब सबूत के साथ यही बात बाबा आप लोग के सामने रखेंगे और ये भी पूछने की कोशिश करेंगे आखिर बाबा को दलाल बताया जा रहा है, क्या बाबा दलाल है? समाज में लोगों से जमीन के नाम पर पैसा भी ऐंठते हैं, ये भी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ ऑडियो यहाँ पर है सालू साहनी द्वारा जिस तरह बाबा के दुकान से छड़ गिट्टी की मटेरियल ले जाया गया था, वैसे ही मेहरावना के फतेहबाग से पेंट के दुकान से सामान ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी 1.5 लाख रुपया बाकी लग गया। वो पैसा मांगने सालू साहनी के पास गया तो वहां पर भी धमकी दिया गया कि दोबारा अगर आओगे तो छेड़खानी का आरोप लगाकर FIR कर दूंगा और तुम जेल में सड़ोगे। बेचारा उसके बाद यहाँ पर वो आया नहीं मांगने। ऑडियो सुन लेते हैं। कितना बाकी रहा? 30,000 रुपया रहे, 1.5 लाख के आई रहे मटेरियल। क्या नाम हुआ पेंट वाला के? परम प्रवेश नाम है। सुरेंद्र साहनी। हाँ साहनी कंपनी जो है। ओइलन तक का कहली तो कॉलेज कब दोबारा आइबा ना, भाई का कहला अंतर के केस में फंसा दे छेड़खानी में। हां ए में मैटर छोड़ देला सब बेचारा बहुत सीधे को से केस हो दाई से बहुत डरा के रहला सन। ए कमैला में ध्यान कोई बलुआ का लड़का है, वीरेंद्र का क्या नाम है उसका नाम हमारे मोबाइल में है, वहाँ के लोग भेजे थे। तो वो लड़का कुछ पैसा दिया है सालू देवी को और वो मांगने आया तो सालू देवी, उसके पति और उसके भाई और पिताजी उसको इतना दौड़ा के मारे हैं। अब अगर आप इस समय जाएंगे सालू देवी के दरवाजे पर जो CCTV कैमरा लगा है उसको आप लोग चेक करेंगे तो उसमें निकल जाएगा 100 नंबर पुलिस भी आई थी। और एक चीज आपके माध्यम से भी बता देना चाहते हैं, मतलब वो महिला जी से पैसा लेती है, देती नहीं है। मांगने जाइए तो आरोप लगा देगी, मारेगी, पीटेगी। और जमीन की वो कह रही है कि कहा वो लूट के लोगों से पैसा ला रहे हैं। तो हम आपसे बता दें कि आज 8 साल से हम इनकम टैक्स रिटर्न है और हमारे भाई हर साल 10 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, ठीक है। हमारी भौजाई इनकम टैक्स रिटर्न है, हमारी माता जी पेंशनर है बंगाल पुलिस की। तो हमारे यहाँ कुल सालाना इनकम जोड़ दीजिए तो 25 लाख रुपया सालाना इनकम, 23-24 लाख रुपया सालाना इनकम हम लोगों का है। तो हम क्यों लूटेंगे? हम तो अपना, आज भी हमारे दरवाजे पे 2,000-4,000 रुपया रोज सुबह सो कर उठते हैं तो गरीबों को बांटते हैं। किसी भी गरीब की मौत हो जाती है तो 5,000 रुपया ले जाकर देते हैं। आप न्यूज़ भी एक बनाए थे, जाके देखिए, यहीं पे सामने 2 कट्ठा जमीन खरीद कर और नाला अपने पैसे से बनवा कर और बहवाए हैं। हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद है महिला के द्वारा आरोप FIR में लगाया गया है कि उसके साथ आप छेड़खानी किए। छेड़खानी की बात है तो ये मेरा मकान 1 साल से निर्माण काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है और 1 साल से 10, 12, 15 मजदूर और काम यहाँ बराबर करते हैं लोग। और वो बता भी रही है कि वीडियो में एक न्यूज़ निकाली थी तो उसमें बता रही है कि उनके बात से हम डर कर भाग गए। FIR में छेड़खानी का कर रही है कि हमारे साथ छेड़खानी की है, लेकिन न्यूज़ में वो कह रही है कि उनके बात से हम डर कर भाग गए। और एक मैच बॉक्स न्यूज़ है उसमें वो कह रही है कि छेड़खानी
छेड़खानी हुआ ही नहीं था, छेड़खानी का नाम ही नहीं लिया, चर्चा भी नहीं किया। FIR में चर्चा कर FIR दी में है। चर्चा की है। लेकिन ये पैसे की जो बात हो रहा है वो कैसे? जी दुकान का पैसा है, लेजर आपको दिखा ही दिए, 65 लाख रुपया हमारा बाकी है। और हम थाने में एक पंचायत भी हुआ था इनके साथ, उसमें हम कहे भी थे कि सर अगर हमारे पर FIR होता है तो 100 FIR हो सकता है, चूंकि 65 लाख रुपया हमारा मार्केट में है, तो जब मांगने जाएंगे तो FIR होगा, तो 100 FIR तो हो जाएगा। कुछ हमारे पास भी कर्ज है जो पार्टी सिवान के मैरवा के लोग दिए हैं हमको उधार, 2-4 लाख रुपया कर्ज हमारे पर भी है, तो वो भी लोग केस कर देंगे, और जिसके पास हमारा है वो लोग भी केस कर देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हम 65 लाख दिए तो हम पर भी केस होगा, 2-4 लाख हमारे पास बाकी है उस पर भी केस होगा, तो हम तो 200-400 केस लदवा लेंगे ऐसे अगर हुआ तो देखिए गलत परंपरा है आपको। और चलिए दुकान खोलिए, बाकी लगाइए, उसके बाद FIR का झटका भी लीजिए, और उसके बाद एंटी सेक्रेटरी बेल लेकर घर पर बैठिए। अगर आपसे लेजर दिखा दे तो गुठनी के कितने सम्मानित लोग नंगा हो जाएंगे। लेजर दिखा दे तो 2 लाख 3 लाख रुपया ऐसे ऐसे लोग लिए हैं कि नंगा हो जाएंगे, सामाजिक लोग, प्रतिष्ठित लोग। लेकिन खैर छोड़िए, वो अपना है, बढ़िया बढ़िया लोग लिए हैं। और वो कह रही है कि महिला कह रही है सालू देवी कि विजय सिंह हमारे गुरु थे। अरे भाई ब्राह्मण किसी का चेला होता है, ब्राह्मण खुद गुरु है। और विजय सिंह जानते हैं कि गुरु हम थे कि गुरु वो थे। वो हमसे लाभ लेते थे कि हम उनसे लाभ लेते थे। उनसे पूछिएगा कि लाभ हम उनसे लेते थे कि वो हमसे लेते थे। 2 चुनाव जीते हैं हमारे दम पे, वो खुद उनको पता है। सिरकलपुर में, हाँ, और गांव में उनका जनाधार है। सिरकलपुर में उनका जनाधार था, उनके भाई साहब पहली बार लड़े तो 60 वोट पाए थे। विजय सिंह की पत्नी जब चमेली देवी लड़ी तो वो 95 वोट पाई। विजय सिंह का बात छोड़िए, इस समय इस महिला का बात है, तो महिला क्या क्या आरोप लगा रही है? क्योंकि ये सामान दिलवाने में विजय सिंह ही मध्यस्थ थे। अच्छा, ये सामान जो दिलवाए हैं विजय सिंह ही मध्यस्थ थे। उस समय हमारी दुकान पर बैठते थे, उन्हीं के कहने पर सामान हम दिए हैं। थाने पर प्रभारी जी से बात भी वो किए, हमारे सामने बोले कि हाँ सर हम गारंटर हैं, हम मध्यस्थ थे, बाद में हम छोड़ दिए चूंकि बाबा संबंध खराब हो गया। तो यही सब बात है, पैसे का लेन देन है, जमीन उमीन का कोई मैटर नहीं है। जमीन के लिए क्या हम पैसा लेंगे? जमीन किस जमीन के लिए? उसमें उनको तो FIR महिला के द्वारा बोला जा रहा है कि समाज में आप ऐसा ही करते हैं। में एक ऐसा मैटर दिखा दे वो, हाँ, और लोगों से जमीन के नाम पर एक पैसा- मैटर ऐसा दिखा दे, और उनका 5 मैटर ऐसा है। उनके पिताजी का वही काम है, जिसका ले लेते हैं देते नहीं है, इनका वही काम है, इन लोगों का वही काम है, छेड़खानी का केस कर देंगे लोग, यही सब करेंगे। खैर ठीक है, वो राजनीतिक चीज़ है, वो लोग कर रहे हैं। इसके पहले मुखिया जी पर भी 2 केस हुआ था, यही किए थे, आप पता कर लीजिएगा। पलान जरा कर केस कर दिए थे मुखिया जी पर। तो केस करना इन लोगों का पेशा है, केस करना हम यही कहेंगे कि इनका पेशा है, इन लोगों का पेशा है। और रही मकान की बात, तो मकान तो हमको लग रहा है कि 1 साल से ऊपर हो गया निर्माण कार्य होते हुए, और ये कह रही है कि 6 महीना से ये सब मैटर है, तो उन्हीं के पैसा से मकान नहीं बना है, उनका कोई पैसा ही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, दुकान का पैसा है, दुकान का पैसा मिल गया। अभी भी हमारा 38,000 रुपया बकाया है उनके पास, अभी भी 38,000 रुपया बकाया है, वो 1,30,000 लेने के बाद। सालू साहनी के पति का नाम पवन साहनी है। 174 पर चलते हैं, कितना सामान ले गई थी, बकाया क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 58,000 रुपया उनका, 58,462 रुपया उनका बकाया है। और उनके पिताजी का बकाया रामजीत साहनी उनका नाम है, रामजीत साहनी, सालू देवी के पिताजी जी का जी जी। देखिए रामजीत साहनी सोनहुला 163, 163, ये देखिए 1,24,000 रुपया उनका बकाया है। ये दोनों मिलकर 1,58,000 रुपया हो रहा है, जिसमें से 1,30,000 रुपया हम ले चुके। तो हम विरोधियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि एक महिला कार्ड लेकर आप लोग मत आइए, आप लोग खुल कर आइए हमारे सामने, हमसे अपना निपटिए। आप लोग एक महिला का आड़ लेकर नहीं आना चाहिए। मतलब आपको शक है कि महिला के पीछे कोई और बोल रहा है? जी, कई लोग हैं, सोनहुला के भी लोग हैं, हमारे गांव के भी 2-3 लोग हैं जो कि गांव से निष्कासित लोग हैं। शाम सूर्य अस्त नेपाल मस्त वाले हमारे गांव के लोग हैं। तो उन लोगों को यही कहेंगे कि भाई आप लोग आइए, हमसे खुद निपटिए, एक महिला कार्ड लेकर नहीं आना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।